नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे देश में जीवन और मृत्यु के अधिकार को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म देने वाली है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा की। जिंदगी की जंजीरें तोड़कर हरीश एक दिन इसी सप्ताह हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। डॉक्टरों के लिए तो हरीश 13 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन अब वही डॉक्टर हरीश को अपने हाथों से मौत देंगे। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में है, लेकिन यहाँ हरीश की मौत ऊपर वाले ने डॉक्टरों के हाथों लिखी है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में हरीश को किस तरह किस्तों में मौत दी जाएगी, आइए पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। करीब 13 साल तक बिस्तर पर अचेत पड़े रहने के बाद आखिरकार उनके परिवार ने उनके लिए सबसे कठिन फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी और अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पेशिव इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी। लेकिन सवाल यह है कि कौन है हरीश राणा, क्या हुआ था उनके साथ, कैसे एक होनहार इंजीनियर छात्र की जिंदगी अचानक बदल गई और आखिर क्यों परिवार को अदालत से अपने ही बेटे के लिए मौत की अनुमति मांगनी पड़ी। आइए पूरी कहानी को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हरीश राणा कौन है। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक साधारण परिवार के युवक हैं। पढ़ाई में तेज उनका बड़ा सपना था, एक सफल इंजीनियर बनने का। परिवार को उम्मीद थी कि एक दिन हरीश अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और इसी सपने को पूरा करने के लिए वे चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दी। यह घटना है अगस्त 2013 की। हरीश राणा चंडीगढ़ में अपने पीजी आवास की चौथी मंजिल पर रहते थे। बताया जा रहा है कि उसी रात वे अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। यह गिरना इतना खतरनाक था कि उनके सिर में गंभीर चोट लग गई, दिमाग को भारी नुकसान हुआ और अस्पताल पहुंचते पहुंचते वे कोमा में चले गए। कुछ लोगों ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन परिवार का कहना है कि यह मामला संदिग्ध की भी हो सकता है। पर जो भी हुआ हो, उस एक घटना ने एक युवा छात्र की पूरी जिंदगी रोक दी। दुर्घटना के बाद डॉक्टरों ने लंबे इलाज की कोशिश की, लेकिन हरीश राणा कभी होश में नहीं आ सके। डॉक्टरों ने बताया कि वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज यानी ऐसी अवस्था में चले गए हैं जहां शरीर जिंदा होता है लेकिन दिमाग सामान्य तरीके से काम नहीं करता। वे ना बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं, ना किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खाना भी उन्हें मशीन और ट्यूब के सहारे दिया जाता है। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में, लेकिन हरीश की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। करीब 13 साल तक उनके माता पिता दिन रात अपने बेटे की सेवा करते रहे। माँ की आंखों में हर दिन उम्मीद होती थी कि शायद आज उनका बेटा आंख खोल दे, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट कुछ और ही कहती थी। डॉक्टरों के अनुसार हरीश राणा के ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। इस लंबे इलाज में परिवार की जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी और सबसे बड़ा दर्द यह था कि उनका बेटा जिंदा तो था लेकिन जिंदगी जी नहीं पा रहा था। आखिरकार परिवार ने सबसे कठिन फैसला लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। परिवार का कहना था कि उनका बेटा अब असहनीय पीड़ा में है और अगर उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है तो उसे सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार भी मिलना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु क्या है। इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी या असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो और उसे उस दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए मृत्यु की अनुमति दी जाए। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। पहली एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें डॉक्टर सीधे दवा देकर मृत्यु देते हैं। भारत में यह मृत्यु पूरी तरह से अवैध है। दूसरी होती है पैसिव यूथेनेसिया, जिसमें मरीज को जिंदा रखने वाली लाइफ सपोर्ट मशीनें हटा दी जाती है और प्राकृतिक रूप से मृत्यु दी जाती है। भारत में कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को
राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। जैसे मरीज लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो, ठीक होने की उम्मीद ना हो, मेडिकल बोर्ड की राय ली जाए और परिवार की सहमति हो। इन सभी शर्तों के बाद अदालत पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे सकती है। हरीश राणा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड की राय और परिवार की स्थिति को देखते हुए पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस समय परिवार में वह भावुक पल था। माँ बाप अपने बेटे को आंसुओं के साथ विदा कर रहे थे। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, यह उस सवाल को भी उठाती है जो पूरी मानवता से जुड़ा है। क्या इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो क्या उसे सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए? यह सवाल आज भी बहस का विषय है, लेकिन हरीश राणा का मामला भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे शेखावटी परिदृश्य। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं मनोज कुमार।